नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। अटेंडेंस शीट बनाने के लिए हम एक्सेल का कौन सा ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? होम टैब में यह ऑप्शन आपको मिलेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? न्यू रूल बनाने वाले हैं। कितने रूल्स बनाएंगे हम? टोटल 3 रूल्स बनाएंगे, एक प्रेजेंट के लिए, एक अब्सेंट के लिए और एक लीव के लिए। देखिए यहाँ पे कैसे है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। प्रेजेंट के लिए क्या होगा, जैसे मैंने पी टाइप किया वो ग्रीन कलर में फिल होके आ गया है। अब्सेंट के लिए क्या हो गया, रेड कलर में फिल होके आ गया। और लीव के लिए क्या हो गया, ऑरेंज कलर में फिल होके आ गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक शीट मैंने ऐसे बना के रखी हुई है जिसके अंदर स्कूल का नाम है कि नहीं। एक हेडिंग है अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। कैंडिडेट्स के आईडी लिखे हुए हैं, कैंडिडेट्स के नेम लिखे हुए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जनवरी मंथ के डेट लिखने वाले हैं हॉरिजॉन्टली। उसके लिए कैसे करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया। 1 टाइप करने के बाद मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि ये 1 से 31 ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, 1 पे क्लिक कीजिए, होम के फिल ऑप्शन पर जाकर सीरीज ऑप्शन पे जाइए। वहाँ पे आपको सीरीज कैसे चाहिए, रो में लीनियर। स्टेप वैल्यू कितना, एक चाहिए। स्टॉप कहाँ तक होना चाहिए, यानी ये है जनवरी मंथ, तो स्टॉप कहाँ पे होगा, 31। तो 31 पे क्लिक कीजिए एंड देन ओके। देखिए ये 1 से लेकर 31 टाइप होकर आ गया है। अब हमें करना क्या है, इसे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए मैं शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड जो राइट साइड का एरो है नेविगेशन की है उसे क्लिक कीजिए। तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया है। हम क्या करने वाले हैं, कॉलम को छोटा करने वाले हैं, उसके साइज़ जो है कम करने वाले हैं। तो उसकी साइज़ कम कहाँ से होगी, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए और कॉलम विड्थ पे जाइए। इसकी साइज़ हमने दी है सपोज 3 एंड देन ओके। देखिए कॉलम की साइज़ कम हो गई है क्योंकि हमको एक ही टेक्स्ट, एक अल्फ़ाबेट लिखना है, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव। अब क्या करेंगे हम, ये जो डेट के नीचे ये जो एरिया है इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो रूल्स है 3 रूल्स वो अप्लाई करेंगे। तो इतना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको तीनों रूल अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना होगा, होम के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको 3 रूल्स बनाने होंगे। न्यू रूल पे जाइए, जाने के बाद सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑप्शन होगा, उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद बिगिनिंग विथ पे क्लिक कीजिए। हम रूल बना रहे हैं प्रेजेंट के लिए, तो यहाँ पे पी टाइप कीजिए। पी टाइप करने के बाद इसे कलर फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए। जाने के बाद आपको क्या चाहिए, फिल जो कलर है वो ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन फिल ऑप्शन पर जाके ग्रीन कलर को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फॉन्ट क्या चाहिए आपको, बोल्ड में चाहिए और कलर जो है उसका वाइट होना चाहिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखो एक प्रीव्यू दिखेगा, ओके कीजिए। सेम थिंग, ये तो एक रूल हो गया। वापस से दूसरा अब्सेंट के लिए रूल बनाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, फिर से न्यू रूल पे जाइए, फिर से वही स्टेप दोहराइए जो आपने किया था। स्पेसिफिक टेक्स्ट, बिगिनिंग विथ, अब्सेंट के लिए ए, फॉर्मेट में जाके इसे बोल्ड कीजिए, कलर जो है रेड कीजिए। कलर यहाँ पे वाइट होगा फॉन्ट का, और फील कलर जो है वो रेड कीजिए। फॉन्ट बोल्ड किया हमने, कलर वाइट किया, देन ओके। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसे ओके कीजिए। तो ये अब्सेंट के लिए रूल हो गया। अब हम लीव के लिए भी रूल बनाएंगे। कंडीशनल में जाइए, न्यू रूल में जाइए, से वही स्टेप दोहराना है आपको। स्पेसिफिक टेक्स्ट, बिगिनिंग विथ, लीव के लिए एल, फॉर्मेट में जाने का इसे बोल्ड कीजिए, कलर जो है वही रहने दीजिए, फील कलर ऑरेंज कर दीजिए एंड देन ओके। कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ओके। अब अगर हम कहीं पे भी इस एरिया में प्रेजेंट यानी कि पी टाइप करते हैं तो देखिए कैसे ग्रीन कलर में आ रहा है। अगर हमने प्रेजेंट, अगर अब्सेंट यानी ए हमने टेक्स्ट टाइप किया तो देखिए कैसे रेड कलर में आ रहा है, अब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। अगर हमने लीव के लिए एल टाइप किया तो देखिए कैसे ये लीव के लिए ऑरेंज कलर में आ रहा है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके अटेंडेंस शीट एक सुंदर सा अटेंडेंस शीट हम बना सकते हैं। तो
तो ये मैं थोड़ा सा इसे फिल कर देता हूँ। हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब जितने भी एरिया में आपको अगर प्रेजेंट टाइप करना है तो आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एक डमी डेमो दिखाने के लिए मैं कहीं कहीं अब्सेंट कर देता हूँ किसी स्टूडेंट को। एक डमी दिखाने के लिए मैं अब्सेंट करने वाला हूँ यहाँ पे। अगर लीव के लिए एल टाइप करो, देखो किसी भी एरिया में आप एल लिखेंगे तो देखिए कौन से कलर में आ रहा है, ये देखिए कौन से कलर में आ रहा है। लीव के लिए, अब्सेंट के लिए अगर मैंने ए टाइप किया तो देखिए कौन से कलर में आ रहा है। ये तो इस तरह से हमने जो है एक अटेंडेंस शीट बनाया है। अब इसे कैलकुलेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट होके आना चाहिए कि टोटल कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट और कितने लीव लगे हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज टोटल लिखने के बाद यहाँ पे समझो प्रेजेंट का टोटल यहाँ पे आना चाहिए, एब्सेंट का टोटल यहाँ पर आना चाहिए और लीव का जो टोटल है वो यहाँ पे आना चाहिए। इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, मार्जिन सेंटर। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, प्रेजेंट के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे इसे जूम करके मैं दिखाता हूँ। फॉर्मूला हम लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज यानी कि ये जो प्रेजेंट एब्सेंट लिखा हुआ है वो रेंज सेलेक्ट करनी है आपको। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्राइटेरिया लिखना होगा, यानी कि कॉमा देने के बाद आपको किसके लिए रूल बनाना है, प्रेजेंट के लिए। यहाँ पे पी टाइप कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। जैसे आप इंटर मारेंगे देखिए ये जितने भी प्रेजेंट है उसके काउंट आ गए हैं। सेम थिंग आप अब्सेंट के लिए अगर टाइप करेंगे तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। रेंज वही है, आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा देने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, अब्सेंट यानी कि ए, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये टोटल अब्सेंट के लिए नंबर्स आ गए हैं। लीव के लिए भी सेम थिंग वही करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज हमने सेलेक्ट किया, सपोज जितने भी एरिया है प्रेजेंट एब्सेंट लीव के लिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे, सेलेक्ट करने का कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे, लीव यानी कि एल, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट यहाँ पे टाइप किए हुए, प्रेजेंट के लिए पी टाइप किया वो उसने काउंट किया है। यहाँ पे इस कॉलम में 25, अब्सेंट के लिए जितने भी यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए 4 अब्सेंट है तो यहाँ पे 4 काउंट किया हुआ है। लीव कितना है 2, तो यहाँ पे लीव जो है 2 काउंट किया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये कॉर्नर पर जाकर जब ब्लैक प्लस होगा तो इससे आप ड्रैग कीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए ये काउंट यहाँ पे हो चुका है, कितने प्रेजेंट है, कितने अब्सेंट है और कितने लीव हैं। तो इस तरीके से हम एक अटेंडेंस शीट, एक सिंपल सा अटेंडेंस शीट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और भी आपका कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं।